नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भ्रष्टाचार के मामले में देखिए बिहार में लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। इसी क्रम में निगरानी की विशेष अदालत ने मधुबनी के जयनगर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीपीओ गुलाम मुस्तफा अंसारी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके और उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर मौजूद करीब 49.03 लाख रुपए की कथित आय से अधिक संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का अहम कदम माना जा रहा है। विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व एसडीपीओ अपनी संपत्तियों के संबंध में कोई संतोषजनक और वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह संपत्ति उनकी घोषित आय से अधिक है, इसलिए इसे सरकार के पक्ष में जब्त किया जाना उचित होगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व अधिकारी उनकी पत्नी कायनात मुस्तफा और पुत्र शम्स फिरदौस को 1 महीने के भीतर संपत्ति जो संबंधित संपत्ति है वो सरकार को सौंपनी होगी। यदि तय समय में ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी यानी डीएम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर संपत्तियों को जब्त करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत रिश्वतखोरी की शिकायत से हुई थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सूचना मिली थी कि तत्कालीन एसडीपीओ सरकारी काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जांच के बाद डीएम ने उन्हें 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद निगरानी अधिकारियों ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से जमीन के कागजात, नकदी बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसके बाद हुई विस्तृत जांच में यह सामने आया कि गुलाम मुस्तफा अंसारी और उनके परिवार के नाम पर ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनका उनकी वैध आय से मेल नहीं बैठता। जांच पूरी होने के बाद निगरानी ब्यूरो ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की और आय से अधिक संपत्ति जब्त करने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। जब्त की जाने वाली संपत्तियों में 6.65 लाख रुपए नगद हैं और उसके अलावा पटना में 3 फ्लैट, किशनगंज में 4 फ्लैट, अररिया में 5 प्लॉट, सारण में भी 3 प्लॉट, सहारा इंडिया में निवेश, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई में के और कैनरा बैंक में भी धनराशि जो मिले हैं वो शामिल हैं। यानी कुल 15 भूखंडों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जमा रकम पर अब सरकार का अधिकार होगा। अब बताया ये जा रहा है कि गुलाम मुस्तफा अंसारी के वर्तमान में पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा में भी वो रहते हैं, जबकि उनका जो पैतृक निवास है वो सारण जिले के मसरख में है। अब कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उन सरकारी अधिकारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी है जो अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं। यदि कोई अधिकारी अपनी संपत्ति के वैध स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाता है तो कानून के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच इस फैसले को एक बड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।